एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इससे पहले एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी होते थे, अगर वो अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाते थे तो उनका जो है चयन नहीं हो पाता था, वो अपने कैटेगरी में ही रह जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लोग अगर अपने कटअप से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे और उनकी चयन जो है जनरल कैटेगरी के समक्ष रखा जाएगा। अब बीते दिन पहले उत्तराखंड में लगभग 2700 पदों पर बहाली आई थी। हम थोड़ा आंकड़ा से समझते हैं कि राजस्थान में एक एग्ज़ाम होना था जहां पे 2756 पदों पर बहाली आई थी। लेकिन जब उस एग्ज़ाम का पैटर्न 2 चरणों में था, एक था लिखित और दूसरा था कंप्यूटर टाइप। तो ऐसा इसमें देखा गया कि जो पहले चरण में यानी कि यूआर का जब रिजल्ट आया तो उसका कटअप 202 चला गया, लेकिन एससी का वहीं कटअप आया, उसका कटअप जो है 192 चला गया। तो इसका तो खैर कम है। लेकिन वहीं ओबीसी का कटअप देखा गया तो 230 चला गया, यानी कि रिजर्व कैटेगरी से भी ज़्यादा ओबीसी का जो है कटअप चला गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी कटअप 224 चला गया। तो कहीं ना कहीं यही जो है मामला अब हाई कोर्ट में चला जाता है कि अब जो एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनका कटअप मार्क कहीं ना कहीं जनरल से ज़्यादा चला गया। तो फिर इनका चयन जो है अपने कैटेगरी में कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी के पास अगर टैलेंट है, अगर वो अपने कटअप से ज़्यादा मार्क लाते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल में जा सकते हैं। इस तरह का जो है अभ्यर्थियों के मन में जो है अपील होने लगी। तो कई सारे अभ्यर्थी जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो पहले एग्ज़ाम तो पास कर गए लेकिन दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाए। इसको लेकर ओबीसी या कई ऐसे अभ्यर्थी थे, ईडब्ल्यूएस के भी अभ्यर्थी थे जो कि राजस्थान हाई कोर्ट पहुँचते हैं। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में कई ऐसी बातें चलती है और कई दिनों के बाद यह मामला जो है स्टूडेंट के पक्ष में आता है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, अगर उनका कटअप मार्क अपने कैटेगरी से ज़्यादा आता है तो वो जनरल की सीट से जो है अपनी चयन कर सकते हैं। तो इसी को लेकर अब एक पक्ष अगर देखा जाए तो एक पक्ष के लिए यह चीज़ें जो है सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष इससे नाराज़ भी हो जाता है कि आखिर जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, अगर वो कटअप से ज़्यादा नंबर लाते हैं, अगर वो जनरल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल की सीटें कम होती है। तो यह जो है मामला अब राजस्थान हाई कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट का भी नया फैसला आता है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी जो है राजस्थान हाई कोर्ट का जो है इस फैसले को जो है बरकरार रखता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह नया फैसला आता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, अगर कटअप मार्क से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में चयनित हो पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एससी कैटेगरी का जो आरक्षण मिला है, भारत के संविधान के अनुसार एससी कैटेगरी में लगभग 15% इन्हें आरक्षण मिला है। एसटी कैटेगरी को जो है 7.5 यानी कि 7.5% आरक्षण मिली है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को लगभग 27% आरक्षण मिली है। और वहीं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि जनरल कैटेगरी में पहले आते थे लेकिन आर्थिक आधार पर इन्हें 10% की आरक्षण मिली है। तो इनको भी जो है 10% का लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं पहले का जो नियम था कि जो लोग अपने कैटेगरी में होते थे, अगर कैटेगरी में होते थे तो जितना भी वो नंबर लाएँ वो अपने कैटेगरी से ही सीट ले पाते थे। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि जनरल कैटेगरी का जो नंबर सबसे कम आया और इससे भी ज़्यादा नंबर ईडब्ल्यूएस का आ गया, उससे भी ज़्यादा नंबर ओबीसी का आ गया, तो इनका जो है चयन आखिर अपने ही कैटेगरी में क्यों हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 230 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जाए 230 स्टूडेंट हैं, तो अगर उन जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं, यहाँ जनरल कैटेगरी में 202 ही हैं, तो फिर इनका जो टैलेंट है ये अपने ओबीसी के अंदर क्यों रहेगा, इसका टैलेंट तो जनरल के पास भी जाना चाहिए। तो इस तरह की जो है विवाद होने लगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस फैसले को बरकरार रखते हुए अब यह क्लियर कर दिया है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होंगे, अगर उनका अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर आता है तो वो जनरल कैटेगरी से जा सकते हैं, जनरल कैटेगरी से जो है उनका चयन हो सकता है। अब हम दूसरे चीज़ों पर बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का एक 1992 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट में 1992 में भी इस तरह की विवादें आई थी कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग अगर अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर
लाते हैं तो उन्हें जो है इसका लाभ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते हुए 1992 का हवाला देते हुए इस मामले को जो है बरकरार रखा। उसके बाद अब SC ST OBC और EWS के लोग जनरल कैटेगरी से जा सकते हैं। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आखिर आरक्षण से लाभ किसको हो रहा है। आखिर भारत का संविधान जब बना 1950 में, तो आरक्षण से लाभ किसको मिल रहा है और किस आधार पर आरक्षण दी गई थी। तो सबसे पहली बात, आरक्षण कई लोगों का यह मानना होता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दी गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भारत कई तरह से जातियों से, कुरीतियों से, जाति धर्म से जो है जूझ रहा था, उस समय भारत यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में जो है जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अगर जाति के आधार पर आरक्षण दी जाती तो कई ऐसी जातियाँ थी, आज़ादी से पहले भी कई ऐसे जातियों में जो लोग थे, खास करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनके भी पिता जो थे सरकारी नौकरी में थे, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक थी। अगर ये अपना घर चलाना होता तो आसानी से अपना घर चला सकते थे, लेकिन वहाँ मेन बात आर्थिक स्थिति की नहीं थी, मेन बात थी कि समाज में समानता की बात थी। समाज में जिस तरह से शैक्षणिक रूप से इनको अधिकार नहीं मिल रहा था, खास करके दलित, OBC, माइनॉरिटी के लोग जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा था, इसको लेकर आरक्षण को बरकरार करना बेहद ज़रूरी था। तो आरक्षण कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति को देखते हुए, समाज में समानता की स्थिति को देखते हुए आरक्षण का जो है प्रावधान अपनाया गया था। तो वहीं आप देखिएगा कि 2018 में, मैं थोड़ा सा आंकड़ा ले लेता हूं, 2018 से 22 में IAS और IPS में लगभग 1653 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिसमें खास करके SC और ST के मात्र 404 लोग ही जो है चयनित हुए थे। यानी कि आप समझिए कि SC की लगभग आबादी है 15%, वहीं ST की आबादी लगभग है 7.5% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 7.5%। तो इनकी आबादी के अनुसार अगर इनका नौकरी प्रक्रिया में देखें तो चयन बहुत ही कम है। और जिस तरह से देखिए 2023 में भी एक 928 पदों पर जो है डायरेक्टर, यानी कि बड़े ऊंचे पदों पर 928 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें SC और ST लगभग 120 लोग ही जो है चयनित हुए थे। तो कहीं ना कहीं SC ST या OBC दलित समाज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऊंचे पद पर आज भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं अभी भी सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर ही हैं। तो इसी समानता को देखने के लिए, आरक्षण को बरकरार रखने के लिए हर बार जो है यह नियम संविधान में पहले से ही था कि 10-10 साल पर जो है संविधान में जो है आरक्षण की स्थिति बनी रहेगी। और आज भी यह स्थिति बनी हुई है कि जब तक समाज में समानता नहीं होती है, तब तक 10-10 साल तक जो है यह आरक्षण की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। तो ख़ास तौर पर यही चीज़ हम समझाना चाहते थे आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो यह बड़ा फैसला आया है, खास करके SC ST OBC EWS को लेकर, पहले जो है ये लोग अपने कैटेगरी में ही कितना भी नंबर ला दे, अपने कैटेगरी से ही चयनित होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है। अब अगर इनकी टैलेंट है तो अब ये अपने कैटेगरी से ऊपर जाकर जनरल कैटेगरी की भी सीटें जो है अब ये पा सकते हैं। और यह केवल सरकारी नौकरी में ही नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक स्थितियों में भी कई स्तर पर जो आरक्षण की स्थिति है, केवल सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि सरकारी कई ऐसे काम हैं उन पर भी जो है यह नियम लागू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला बड़े बड़े जो है नेतागण ने भी जो है इसका सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो है सही ठहराया है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना जो है राय हमें जरूर दीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।